बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 16। इमाम शरफुद्दीन जैसे आबिद व जाहिद बुजुर्ग ने उसके ख्वाब में आकर वाज़ेह इशारा दे दिया था कि जंग के बगैर सल्तनत नूरिया की बुनियादों को बचाना तकरीबन नामुमकिन है। बिलाखिर शदीद ज़हनी कशमकश और अजियतनाक मरहले से गुजरकर सलाहुद्दीन अय्यूबी इस नतीजे पर पहुंच ही गया कि बुरी तरह उलझी हुई इस सियासी गुत्थी को नाखूने तदबीर से नहीं, तलवार की नोक ही से सुलझाया जा सकता है। फिर उसने अपने 700 सिपाहियों के साथ आगे बढ़कर हल्ब का मुहासरा कर लिया। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की शुजाअत और उलुल अज़मी का खुला सबूत था कि उसने फौज के एक मुख्तसर से दस्ते के साथ इतना बड़ा कदम उठाया, वरना 700 सिपाही इस काबिल नहीं होते जो गैर सरजमीन पर जारहाना अंदाज इख्तियार कर सके। इतनी मुख्तसर सी फौज तो दिफाई जंग भी नहीं लड़ सकती। आम इंसान कह सकता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये इकदाम अहमकाना था कि चंद सिपाही लेकर अपने से कई गुना बड़ी फौज का मुकाबला करने के लिए उसी के इलाके में दाखिल हो गया था। मगर हकीकत यह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी एक रासिखुल अकीदा और नेक सीरत हुक्मरान था। वो हर हाल में हक़ ताला की ताईद पर यकीन रखता था। दूसरा ये कि सलाहुद्दीन ने बहुत पहले इस सूरत हाल का अंदाजा कर लिया था और इसीलिए अपने एक नायब को कबलज वक्त मिस्र रवाना कर दिया था ताकि 10,000 मुंतखब शाह सवार हल्ब पहुंच सकें। फिर जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुख्तसर लश्कर हल्ब के मुहासरे के लिए जबल जोशन पर खेमा जन हुआ, उसके दूसरे दिन ही मिस्र से 10,000 ताज़ादम सिपाहियों का लश्कर भी हल्ब पहुंच गया। उस गैबी ताईद पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने खालिक का शुक्र अदा किया और उसके साथ ही अपनी मखसूस दुआ की, ए कादिर मुतलक, तू अपनी बेमिसाल और लाजवाल कुदरत से इस जंग को टाल दे, हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए नरम कर दे और अहले ईमान के खून को इतना अर्जा ना कर कि दुश्मनाने इस्लाम हमारा तमाशा देखें। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने रब के हजूर में सरे नियाज झुकाए गिरियाओ जारी कर रहा था और दूसरी तरफ सुल्तान मलिक सालेह अपने उमारा से कह रहा था, दुश्मन हमारे दरवाजे तक आ पहुंचा है, तुम किले से निकलकर उसका मुकाबला क्यों नहीं करते? आखिर तुम्हें किस बात का इंतजार है? क्या तुम उस वक्त घर से बाहर निकलोगे जब वो 4 दीवारी के अंदर दाखिल हो जाएगा? सल्तनत नूरिया की बका के लिए अपनी जानें देने की कस्में खाने वाले फितरतन इंतहाई बुज़दिल थे। उनमें से कोई भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की गुज़िश्ता मार्का आराइयों और फतुहात को नहीं भूला था। जब उस जांबाज मुजाहिद ने फौज की कलील तादाद के साथ सलीबियों के बड़े बड़े लश्करों को शिकस्ते फाश से दोचार किया था, इसीलिए गमश्तगीन और कुतुबुद्दीन जैसे नाकारा अमीर खुले मैदान में सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। सुल्तान ज़ीशान, हम क्यों अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में झोंके सलाहुद्दीन को जबले जोशन पर पड़ा रहने दें? वो कब तक हल्ब का मुहासरा किए रहेगा? आखिर एक दिन मौसम की सख्तियों से तंग आकर खुद ही चला जाएगा। गमश्तगीन ने बड़ी अय्यारी से जवाब दिया, हम हर तरह महफूज हैं और हमारे पास कई साल का सामान रसद मौजूद है। हम सलाहुद्दीन को शिकस्त खोर्दा हालत में देखना चाहते हैं। सुल्तान मलिक सालेह ने इंतहाई नफरत आमेज और गजबनाक लहजे में कहा, वो कैसा अजीब लम्हा होगा जब हम उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ देखेंगे। सुल्तान ज़ीशान, दानिशमंदों का कहना है कि अगर दुश्मन खुद ही मर जाए तो हमें अपने तीर और तलवारें जाया नहीं करने चाहिए। गमश्तगीन ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, वरना इस खौफ से उसका चेहरा धुआं हो रहा था कि कहीं सुल्तान उसे सलाहुद्दीन से मुकाबले के लिए मैदान जंग की तरफ ना रवाना कर दे। सुल्तान मलिक सालेह अब इतना कम फहम भी नहीं था कि किसी दलील के बगैर गमश्तगीन की बातों से बहल जाता। ये कैसे मुमकिन है कि हमारे तीर भी जाया ना हो और सलाहुद्दीन भी हलाक हो जाए? सुल्तान मलिक सालेह के चेहरे से बदस्तूर गुस्सा झलक रहा था। तीर तो जाया होंगे मगर किसी और के, ये कहकर गमश्तगीन झुका और कुछ देर तक सुल्तान मलिक सालेह से सरगोशी में बातें करता रहा। करीब बैठे हुए उमारा भी हैरत ज़दा थे कि आखिर गमश्तगीन इतनी राजदारी के साथ गुफ्तगू क्यों कर रहा है। चंद लम्हों के लिए सुल्तान मलिक सालेह के होंठों पर गहरा तबस्सुम उभरा, मगर फौरन ही वो बहुत ज्यादा संजीदा नजर आने लगा। कुछ भी हो, हमें सलाहुद्दीन का सर चाहिए, यह कहकर सुल्तान मलिक सालेह खुफिया इजलास से उठकर अपने खसूसी कमरे में चला गया, जहां एक नौखेज और हसीन लड़की
शराब की सुराही लिए उसकी मुंतजिर थी। सुल्तान मलिक सालेह के आसाब पर सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो खौफ तारी था वो उसे शराब के सागर में डबोने लगा। गमश्तगीन इस हकीकत से बाखबर था कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी हल्ब पर हमला कर देता है तो सुल्तान मलिक सालेह की फौज 3-4 घंटे से ज्यादा मुजाहमत नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने फौरन ही एक नई चाल चली। बातनियों की जमात के सरबराह इब्ने करामता को अपने खसूसी कमरे में तलब करके उस मक्कार इंसान ने कहा, इब्ने करामता, तू जानता है कि तेरे कबीले की मजहबी रस्मों पर आयद करदा पाबंदियां किसने हटवाईं? इब्ने करामता गमश्तगीन से भी ज्यादा अय्यार था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सारा हल्ब जानता है कि इसमें अमीर गमश्तगीन का हाथ है, तो फिर तू और तेरी जमात अपना अहद पूरा करने के लिए तैयार हो जाए। गमश्तगीन ने किसी कदर सख्त लहजे में कहा, दुश्मन हमारे सर पर आ पहुंचा है। अपनी जमात के एक एक जवान से कहो कि कल वो मुसल्ला होकर सलाहुद्दीन से मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। गमश्तगीन की बात सुनकर इब्ने करामता कुछ देर के लिए बदहवास हो गया। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बिगड़ती हुई हालत पर काबू पाया। अमीर, आप भूल रहे हैं, हमारे मुआहिदे में यह शर्त शामिल नहीं थी। फिर वो कौन सी शर्त थी कि जिसके तहत तुम्हें मजहबी आजादी बख्शी गई? गमश्तगीन की आवाज कुछ और सख्त हो गई थी। शर्त यह थी कि अगर सलाहुद्दीन या कोई भी दुश्मन हल्ब पर हमलावर होगा तो मेरी जमात का एक एक तंदुरुस्त व तावाना शख्स हमलावर का मुकाबला करेगा। इब्ने करामता ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, और हमला किसको कहते हैं? गमश्तगीन ने तेज लहजे में पूछा। ये मुहासरा है। इब्ने करामता ने भी उसी अंदाज में चाल चली। जब दोनों तरफ से तलवारें खिंच जाएं और गर्दनें कटकर जमीन पर गिरने लगे तो मैं समझूंगा कि जंग छिड़ गई। इब्ने करामता इंतहाई अय्यार इंसान था। उसका मंसूबा यह था कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी हल पर हमलावर होता है तो वो अपनी जमात को लेकर शाम चला जाएगा। फिर वाली मिस्र और सुल्तान मलिक सालेह आपस में टकराकर तबाह हो जाएंगे और अंजामे कार बातनियों को दोबारा मिस्र पर अपनी हुकूमत कायम करने का मौका मिल जाएगा। तवील गुफ्तगू के बाद गमश्तगीन समझ गया कि इब्ने करामता जैसा फितनागर उसके फरेब में नहीं आएगा। आखिर गमश्तगीन ने इसी में आफियत समझी कि इब्ने करामता से खुलकर बात कर ले। याद रखो कि अगर एक बार सलाहुद्दीन अय्यूबी हल्ब की हदूद में दाखिल हो गया तो न हम बचेंगे और न तेरी जमात। इसलिए जंग करने की बजाय जिंदा रहने की तदबीर सोच। गमश्तगीन की बात सुनकर इब्ने करामता ने एक जोरदार कहकहा लगाया, गवर्नर हल्ब, अब आप सीधे रास्ते पर आए। मैं नहीं जानता कि मेरा मजहब क्या है और तुम किस अकीदे के मालिक हो। दोनों फितनागर एक दूसरे के सामने बेनकाब हो रहे थे। मैं भी सलाहुद्दीन से निजात चाहता हूं और तुम लोग भी। बेहतर यही है कि सलाहुद्दीन को दरमियान से हटाकर मिस्र का इक्तदार तुम्हारी जमात के हवाले कर दिया जाए और बाकी इलाके। इब्ने करामता ने मुस्कुराते हुए कहा, जब दो शुरका में तिजारत होती है तो बराबर का मुनाफा होता है। गमश्तगीन इक्तदार की हवस में इस कदर अंधा हो रहा था कि उसने सल्तनत नूरिया को तकसीम कर डाला। मिस्र और शाम तुम्हारा, हल्ब और दमिश्क मेरा। इब्ने करामता ने सौदा मंजूर कर लिया और उसी दिन रात के अंधेरे में शाम रवाना हो गया। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल और सल्तनत नूरिया की तकसीम के खुफिया मुआहिदे हो रहे थे और उधर यरूशलेम में शाह अमूरी की मौत के बाद एक नया इंकलाब आ गया था। शाह अमूरी दुनिया का बदकार तरीन इंसान होने के साथ उन चंद सलीबियों में से एक था जो मुसलमानों को मिटाने के साथ साथ मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा पर भी कब्जा करना चाहते थे। मगर कुदरत के फैसले भी अजीब होते हैं। शाह अमूरी ने बानियास और सिकंदरिया के महाज पर सलाहुद्दीन अय्यूबी से बदतरीन शिकस्त खाई। उसके साथ ही वो अपनी जिंदगी में भी दुनिया का इंतहाई बदनसीब इंसान था। अमूरी की पहली बीवी से एक लड़का बाल्डोन पैदा हुआ। अभी बाल्डोन 1 ही साल का था कि वो कोढ़ के मर्ज में मुब्तला हो गया। शाह अमूरी ने पूरी ईसाई दुनिया से बेहतरीन तबीब यरूशलेम बुलाए। मुसलमान हकीमों को भी अपने दरबार में तलब किया। उन्हें बड़े बड़े इनामात की पेशकश की गई। कदीमो जदीद तमाम नुस्खे आजमा लिए गए मगर बाल्डोन का मर्ज कम होने की बजाय बढ़ता ही चला गया। शाह अमूरी अपने कोड़ी बेटे को देखता और तन्हाई में रोता रहता कि उसका वली अहद सल्तनत एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि कोई उसके नजदीक बैठना भी गवारा नहीं करता। फिर वो यरूशलेम पर हुकूमत किस तरह करेगा? शाह अमूरी ने अपनी उस महरूमी को दूर करने के लिए बहुत सी शादियां की मगर किसी एक बीवी से भी कोई औलाद पैदा ना हो सकी। बिलाखिर उसी अजियत के आलम में एक दिन शाह अमूरी की मौत वाक़ हो गई। यरूशलेम के तवाहुम परस्तों ने अमूरी की मौत को काहिन बितरीक की बद्दुआ का नतीजा समझा जिसे अमूरी ने मरने से चंद रोज पहले कैद खाने में डाल दिया था। अमूरी की आखिरी रसूम के अदा होते ही यरूशलेम के अमीरों और वजीरों ने काहिन बितरीक को कैद खाने से निकाला और उस मक्कार शख्स से माफी मांगी।
اب یروشلم کی تخت نشینی کا مسئلہ تھا۔ اموری کا وارث بالڈون کی شکل میں موجود تھا۔ اس کی عمر 10 سال کے قریب تھی اور کوڑ اس قدر پھیل چکا تھا کہ پورا جسم اس کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ مجبوراً بالڈون کو ایک علیحدہ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ خدمتگار اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اپنی فطری مجبوری کے باعث بالڈون تخت نشینی کے قابل نہیں تھا۔ بالآخر امراء کے طویل مشوروں کے بعد ریمنڈ کو بالڈون کا وارث بنا کر یروشلم کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ واضح رہے کہ ایک ریمنڈ انطاکیہ کا حکمران تھا جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے میدان میں مارا گیا تھا۔ یہ ریمنڈ ثانی تھا، طرابلس کا حکمران۔ حارم کی جنگ میں سلطان نور الدین زنگی نے ریمنڈ کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ ریمنڈ نے اسی حالت اسیری میں 8 سال گزارے۔ پھر فخر الدین مسعود بن زعفرانی کی سفارش پر سلطان نور الدین محمود زنگی نے 1.5 لاکھ دینار تاوان اور 1000 مسلمان قیدیوں کو آزاد کرنے کے بدلے میں ریمنڈ کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ریمنڈ ایک بالوں پر ٹوٹا ہوا شاہین تھا جو طوفانی ہواؤں میں اڑنے کی بجائے زمین پر رینگتا رہتا تھا۔ اچانک اس کی قسمت نے کروٹ لی اور وہ یروشلم کا نگران بادشاہ بن گیا۔ عیسائی امراء نے ریمنڈ کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہ بھی شاہ اموری کی طرح مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا تھا اور اہل ایمان کے مقامات مقدسہ پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ مختصر یہ کہ ریمنڈ اس وقت تمام صلیبی بادشاہوں میں سب سے زیادہ محترم تھا۔ تخت نشینی سے پہلے ریمنڈ نے انجیل مقدس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ بہت جلد صلیبیوں کی گزشتہ شکستوں کا حساب برابر کر دے گا۔ ابن کرامتہ گمشتگین سے گفتگو کرنے کے بعد شام پہنچا جہاں باطنیوں کی بہت بڑی اکثریت تھی اور سنان نامی ایک شخص ان کی قیادت کر رہا تھا۔ باطنی بھی کئی فرقوں میں تقسیم تھے مگر ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ اہل ایمان میں پھوٹ ڈالی جائے یہاں تک کہ اسلامی سلطنت مکمل طور پر تباہ ہو جائے۔ باطنی مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی حیات 4 روزہ ہے۔ اس مختصر سی مدت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ زمین پر پائی جانے والی ہر خوشی اور لذت حاصل کرے۔ ہر شخص کو عورت اور شراب کے استعمال کی کھلی آزادی ہے۔ اپنا مطلب نکالنے کے لیے جھوٹ اور منافقت سے کام لینا بڑی عبادت ہے۔ باطنیوں کا پہلا امیر عبداللہ بن سبا یہودی تھا جس کی فتنہ انگیزیوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا، جس کے نتیجے میں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جاں گداز واقعہ پیش آیا۔ پھر یہ باطنی تحریک سفر کرتے کرتے حسن بن صباح تک پہنچی جس نے قلعہ الموت میں اپنی جنت تعمیر کی تھی اور اس کے ساتھ ہی فدائیوں کی ایک جماعت بھی بنائی تھی۔ اس جماعت میں چھانٹ چھانٹ کر سفاک ترین لوگ شامل کیے گئے تھے۔ باطنیوں کے اس فرقے کا نام حشاشین تھا۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد آدم خور کہلاتے تھے اور ان آدم خوروں کا سربراہ سنان تھا۔ ابن کرامتہ نے شام پہنچتے ہی سنان سے ملاقات کی اور گمشتگین اور دوسرے حلبی امراء کی طرف سے پیشکش کی اگر صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دیا جائے تو زر کثیر کے علاوہ کئی شہر بھی حشاشین کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا تو حشاشین کے نزدیک افضل ترین عبادت تھی۔ ابن کرامتہ کی بات سن کر سنان نے ہذیانی انداز میں ایک کہا لگایا، ابن کرامتہ میرے آدم خور بہت دن سے بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی۔ آج تو ایک طویل عرصے کے بعد ایک بہت بڑی دعوت لے کر آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی لاش سے تو سلطان نور الدین زنگی کا حساب بھی لینا ہے۔ پھر سنان نے 50 آدم خور حشاشین کو طلب کیا جو تیر اندازی، شمشیر زنی اور شاہ سواری کے ساتھ گریلا جنگ لڑنے کے بھی ماہر تھے۔ انہیں کچھ ہدایات دی اور ابن کرامتہ کے ساتھ حلب روانہ کر دیا۔ پھر جب ابن کرامتہ جانے لگا تو سنان نے پرزور الفاظ میں اسے نصیحت کی، جیسے ہی صلاح الدین کا کام تمام ہو جائے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گمشتگین اور اس کے ہمنوا امیروں کے ساتھ سلطان ملک صالح کو بھی قتل کرا دینا۔ پھر حشاشین کا یہ آدم خور دستہ بڑی رازداری کے ساتھ حلب پہنچا۔ اس کے بعد گمشتگین کے جاسوسوں کی نشاندہی پر حشاشین نے صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کی طرح لباس پہنے اور دوسرے دن جبل جوشن پہنچ کر صلاح الدین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حشاشین کا منصوبہ کامیاب تھا مگر یہ صلاح الدین ایوبی کی خوش بختی تھی کہ یکایک آدم خوروں کی چال انہی پر الٹ گئی۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں ایک امیر حاکم بو قبیس نجم الدین تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کے بعد نجم الدین نے ملت اسلامیہ کی سالمیت کے لیے صلاح الدین ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ بو قبیس شام کا سرحدی علاقہ ہے، اس لیے نجم الدین حشاشین کی جماعت کے اکثر افراد کو پہچانتا تھا۔ جب یہ باطنی آدم خور صلاح الدین کے لشکر میں شامل ہو کر اپنا ہدف تلاش کرنے لگے
तो हाकिम बुकुबैस ने उनमें से एक शख्स को पहचान लिया, मगर वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और नजमुद्दीन ने उस शख्स का गिरेबान पकड़कर चीखते हुए कहा, आले शैतान, मैं तुम्हें खूब जानता हूं कि तुम लोग किस इरादे से यहां आए हो, मगर याद रखो कि तुम मेरी जिंदगी में अपने नापाक मंसूबे को तकमील तक नहीं पहुंचा सकोगे। राज फाश होते ही बातनी आदमखोर ने बर्क रफ्तारी के अंदाज में जेर लिबास छुपा हुआ खंजर निकाला और नजमुद्दीन के शिकम में उतार दिया, मगर नजमुद्दीन ने उसका गिरेबान नहीं छोड़ा और चीख कर अपने साथियों से कहा, अमीर सलाहुद्दीन को मुत्तला कर दो कि हमारे लश्कर में हशाशीन घुस आए हैं, उन पर सख्त नजर रखी जाए और हर सिपाही की तलाशी ली जाए। नजमुद्दीन की आवाज सुनकर दूसरे हशाशीन भी पलट पड़े और नजमुद्दीन के कई साथियों को कत्ल कर दिया। इस दौरान आदमखोर ने नजमुद्दीन के शिकम पर कई मोहलिक वार किए, मगर वो बहुत शुजा और सख्त जान आदमी था। उसने आदमखोर को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि नजमुद्दीन का एक सिपाही वहां पहुंचा और उसने आदमखोर को कत्ल कर दिया। बहुत ज्यादा जख्म खाने और खून बह जाने से नजमुद्दीन लड़खड़ा कर गिर पड़ा। सिपाही ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर नजमुद्दीन ने लड़खड़ाते हुए लहजे में सिपाही से कहा, मुझे छोड़ दो और अमीर सलाहुद्दीन की हिफाजत करो। इससे पहले ही नजमुद्दीन का एक सिपाही चीख चीख कर सलाहुद्दीन अयूबी को हशाशीन की आमद से बाखबर कर चुका था। दो आदमखोरों ने सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में घुसने की कोशिश की, मगर बर वक्त इत्तला मिल जाने पर तुगरल अमीर जानदार ने उन दोनों हशाशीन को कत्ल कर दिया जो सलाहुद्दीन अयूबी पर हमला करना चाहते थे। अंजामकार बड़ी मुश्किल से इस फितने पर काबू पाया गया और एक एक आदमखोर को कत्ल कर दिया गया, मगर फिर भी हशाशीन ने सलाहुद्दीन के 200 से ज्यादा सिपाहियों को शहीद कर दिया था। सलाहुद्दीन अयूबी नजमुद्दीन के करीब पहुंचा तो उसकी आखिरी सांसें थी। हाकिम बुकुबैस ने कलमाए शहादत पढ़ा और लड़खड़ाती जबान में सलाहुद्दीन अयूबी से मुखातिब हुआ, अमीर, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। उसके साथ ही नजमुद्दीन अपने खालिक के हकीकी से जा मिला। सलाहुद्दीन अयूबी घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और उसने नजमुद्दीन की पेशानी को बोसा देते हुए इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में कहा, मिल्लत इस्लामिया पर कुर्बान होने वाले, अल्लाह तुझ पर अपनी बेशुमार रहमत नाजिल करे। उस मंसूबे की नाकामी के बाद गमश्तगीन और दूसरे गद्दार उमरा बदहवास हो गए। मुहासरा तूल पकड़ता जा रहा था और अहलियाने शहर मुस्तरिब नजर आने लगे थे, क्योंकि उनके रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा खलल पड़ने लगा था। बहुत से लोग जलूस की शक्ल में कसरे खिलाफत के नीचे जमा हुए और फरियादी लहजे में सुल्तान मलिक सालेह को मुखातिब करके कहने लगे, सुल्तान मोहतरम, हमें खौफ व हिरास की इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात दिलाई जाए। न हम रातों को चैन से सो सकते हैं और न दिन के उजाले में शहर से निकलकर कोई रोजगार तलाश कर सकते हैं। अब हमारे घरों में फाका कशी की नौबत आ गई है। रियाया का शोर फुगान सुनकर सुल्तान मलिक सालेह घबरा गया और उसने चाहा कि वो सलाहुद्दीन अयूबी से सुलह की बात करके अपनी रियाया को पुरसकून कर सके, लेकिन गमश्तगीन और दूसरे गद्दार उमरा ने एक बार फिर सुल्तान मलिक सालेह को वरगलाया। आपकी तरफ से सुलह की पेशकश का एक ही मफहूम है कि आपने अपने गुलाम के आगे घुटने टेक दिए हैं। गमश्तगीन जानबूझकर ऐसे तहकीर आमेज अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था कि जिन्हें सुनकर सुल्तान मलिक सालेह इश्तियाल में आ जाए। शिकस्त खोरदा इंसान को फातेह का हर मुतालबा मानना पड़ता है। मुमकिन है कि सलाहुद्दीन अयूबी आपसे हल्ब छोड़ने का मुतालबा करे या फिर आपको अपना महकूम बनाकर हल्ब की हुकूमत भीख के तौर पर बख्श दे। फरेबकार गमश्तगीन ने बड़ी होशियारी के साथ नौ उमर हुक्मरान के दिमाग पर एक भरपूर जरब लगाई, जिसकी तकलीफ से सुल्तान मलिक सालेह चीख उठा। एक गुलाम की महकूमी कबूल करने से तो बेहतर है कि हम जहर पीकर खुदकुशी कर लें या अपने ही खंजर से अपनी शाहरग काट दें। गमश्तगीन का मकसद पूरा हो चुका था। उसने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, खुदकुशी तो सलाहुद्दीन अयूबी करेगा या फिर सुल्तान अजीज की शमशीर आबदार उसकी शाहरग काटेगी। एक गुलाम के साथ सुलह की गुफ्तगू करने से कहीं बेहतर है कि हम किराए की फौज हासिल कर लें और सलाहुद्दीन को मुहासरा उठाने पर मजबूर कर दें। सुल्तान मलिक सालेह ने हैरान और परेशान नजरों से गमश्तगीन की तरफ देखा। वो अपने गवर्नर की बात समझने से कासिर रहा था। गमश्तगीन ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा, अगर हम शाह यरूशलेम रेमंड को सलाहुद्दीन पर हमला करने की दावत दें तो हमारे कई मकासद बैक वक्त पूरे हो सकते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी सलीबी फौज की आमद की खबर सुनकर हल्ब से फरार हो जाएगा, या फिर उसने रेमंड का मुकाबला किया तो सलाहुद्दीन उस जंग में शिकस्त खाकर मारा भी जा सकता है, और बिलफर्ज वो जीत भी गया तो उसकी फौज का एक बड़ा हिस्सा उस मार्का आराई में काम आ जाएगा। उसके बाद हल्ब की फौज आसानी के साथ सलाहुद्दीन का खात्मा कर डालेगी। बहुत गहरी चाल थी।
सुल्तान मलिक सालेह ने गमश्तगीन की ज़हानत की तारीफ की, मगर थोड़ी ही देर बाद उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई और उसने शिकस्ता लहजे में कहा, मगर रेमंड को क्या पड़ी है? वो क्यों हमारी मदद को आने लगा? हम कुछ दिन के लिए रेमंड की फौज को किराए पर हासिल कर लेंगे, गमश्तगीन ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, और हम सलीबी लश्कर को उसकी मजदूरी की मुनासिब कीमत अदा करेंगे। सुल्तान मलिक सालेह के होंठों की गुमशुदा मुस्कुराहट लौट आई। क्या अजीब वक्त था। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी आखिरी सांस तक बैतुल मुकद्दस हासिल करने के लिए सलीबियों से जंग करते रहे और हजारों बार अपनी जान को खतरात में डाला। आज उन्हीं का ऐश पसंद बेटा ईसाई लश्कर को मुसलमानों पर हमला करने की दावत दे रहा था। फिर जब उमराए हल्ब की तरफ से रेमंड को यह पेशकश हुई कि अगर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुहासरा उठाने पर मजबूर कर देता है तो उसे उन कोशिशों के बदले में 1.5 लाख दिनार पेश किए जाएंगे। गमश्तगीन का मुरासला पढ़कर शाह यरूशलेम के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी और फिर उसे अपने वो 8 साल याद आ गए जो उसने सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की कैद में गुजारे थे और 1.5 लाख दिनार तावान देकर रिहाई हासिल की थी। रेमंड ने फौरी तौर पर गमश्तगीन के मुरासले का जवाब तहरीर कर दिया। अगर मुझे 10 लाख दिनार बतौर पेशगी अदा किए जाएं तो मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी को फरार होने पर मजबूर कर सकता हूं। 10 लाख दिनार बहुत बड़ी रकम थी। सुल्तान मलिक सालेह सोच में पड़ गया। उस अदायगी के बाद रियासत के खजाने पर बुरा असर पड़ सकता था। ये सोचकर उसने फौरी तौर पर इनकार कर दिया। अगर आप रेमंड को यह रकम अदा नहीं करेंगे तो जिंदगी भर अपने गुलाम को खिराज देना पड़ेगा। गमश्तगी ने बदहवास मलिक सालेह के जहन पर एक और ज़रब लगाई। बिलाखिर 10 लाख दिनार रेमंड की खिदमत में इस तरह पेश कर दिए गए जैसे सुल्तान मलिक सालेह सलीबी बादशाह का कर्ज अदा कर रहा हो। रेमंड ने दोनों हाथों में दिनार उठाए, फिर एक कहकहा लगाते हुए सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की रूह को मुखातिब करते हुए कहा, सुल्तान, मैं अपनी शिकस्त, कैद और तावान को भूला नहीं हूं। तू तो दुनिया से चला गया, मगर तेरी औलाद सारे कर्ज सूद दर सूद अदा करेगी। 10 लाख दिनार पेशगी वसूल करने के बाद शाह यरूशलेम रेमंड ने इंतहाई जारहाना अंदाज इख्तियार करते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम एक खत तहरीर किया। अब अहले हल्ब तन्हा नहीं है, मेरे साथ पूरी ईसाई दुनिया सुल्तान मलिक सालेह की पुष्ट पनाह और मददगार है। मैं तुझे इतनी मोहलत देता हूं कि तू हल्ब का मुहासरा उठाकर दमिश्क चला जाए, फिर दमिश्क की हदूद छोड़कर मिस्र के हिसार में सिमट जाए। इसी में तेरी सलामती है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी शाह यरूशलेम का खत पढ़ चुका तो उसने बड़े बेनियाजाना अंदाज में ईसाई सफीर की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं रेमंड को पहचानता हूं। जब सुल्तान आदिल ने तुम्हारे शहंशाह को गिरफ्तार किया था, मैं भी उस मार्के में शरीक था। मैंने अपनी आंखों से रेमंड को किसी गीदड़ की तरह मैदान जंग से फरार होते, फिर जंजीरों में जकड़ा हुआ वापिस आते देखा था। मुझे उसके आयाम असीरी भी याद हैं। फिर जिस तरह उसने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के कदमों पर सर रखकर अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी, मैं वो मंजर भी नहीं भूला हूं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तहकीर आमेज गुफ्तगू सुनकर सलीबी सफीर का सुर्खो सफेद चेहरा स्याही माइल हो गया था। वाली मिस्र को शाह यरूशलेम की ताकत का अंदाजा नहीं। जब वो मैदान जंग की तरफ बढ़ेंगे तो सारी दुनिया के ईसाई लश्कर हरकत में आ जाएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी सफीर की उस लाफजनी का कोई जवाब नहीं दिया। उठकर खड़ा हुआ और बावकार लहजे में रेमंड के कासिद से मुखातिब हुआ। अब तुम जा सकते हो। यह कहकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कमरे से जाने लगा और शहंशाह के खत का जवाब सलीबी सफीर सारे दावे भूल गया था और अब उसके चेहरे पर हैरत व फिक्र का गुबार उड़ रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी जाते जाते पलटा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब मैदान जंग में तुम्हारे शहंशाह से मुलाकात होगी। सलीबी कासिद को सलाहुद्दीन अय्यूबी से इस जिल्लत आमेज सलूक की जरा भी तवक्को नहीं थी। उसका ख्याल था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी ईसाई दुनिया के शरीके जंग होने की धमकी सुनकर घबरा जाएगा और सियासत से काम लेते हुए सुलह जुई का रास्ता इख्तियार करेगा, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी तो आंधी के किसी तेज झोंके की तरह गुजर कर चला गया। उस वक्त सुल्तान मलिक सालेह, गमश्तगीन, कुतुबुद्दीन बिन हसन और दूसरे गद्दार उमरा की खुशी नाकाबिले बयान थी जब उन लोगों ने किले की फसील से यह मंजर देखा कि जबले जोशन से सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही अपने खेमे उखाड़ रहे थे। सुल्तान ज़ीशान, आपको ये पहली कामयाबी मुबारक हो, अयार गमश्तगीन ने पुरजोश लहजे में कहा। सुल्तान मलिक सालेह अपनी खुशी का मुजाहिरा करते करते अचानक उदास नजर आने लगा था। ये कामयाबी जरूर है, मगर हमने इसे बहुत महंगे दामों खरीदा है। गमश्तगीन ने बरजस्ता जवाब दिया। सुल्तान ज़ीशान,
सियासत भी एक तिजारत है, हम बहुत जल्द इस माली नुकसान को पूरा कर लेंगे। सुल्तान मलिक सालेह को 10 लाख दिनार जाने का बहुत अफसोस था। गमश्तगीन की जबान से उस नुकसान की तलाफी का जिक्र सुनकर शदीद हैरत ज़दा लहजे में बोला, हमारी समझ में नहीं आता कि इस खसारे को किस तरह पूरा किया जाएगा, वो आप मुझ पर छोड़ दें। गमश्तगीन ने दावे के अंदाज में कहा, मैं 1 साल के अंदर इस बोझ को हल्का कर दूंगा, मुझे इस बारे गरा को उतारने का तरीका बताओ। सुल्तान मलिक सालेह गमश्तगीन की गुफ्तगू से मुतमईन नहीं हुआ था। हमने ये रकम शाही खजाने से ली है। गमश्तगीन ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, यही रकम रियाया से लेकर दोबारा खजाने में जमा कर दी जाएगी। उन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएंगे और मालदारों के लिए हुक्मनामा जारी करेंगे कि वो वतन की हिफाजत के लिए ज्यादा से ज्यादा माली कुर्बानियां दें। इस तरह तो रियाया पर बहुत बोझ पड़ जाएगा। सुल्तान मलिक सालेह ने 9 उम्री के बावजूद जिहानत की बात की थी। गमश्तगीन के शैतानी दिमाग ने फौरी तौर पर जवाज तराश लिया। सुल्तान ज़ीशान, कामयाब और दानिशमंद हुक्मरान वो है जो वक्तन फवक्तन अपनी रियाया पर इस किस्म के बोझ डालता रहे ताकि उनकी कमर भी झुकी रहे और सर भी। ये आवाम बहुत बेवफा और नाशुक्रे होते हैं, इन्हें ज्यादा ऐशो आराम दो तो ये बगावत पर उतर आते हैं। अगर आपने अहले दमिश्क को मुकम्मल तौर पर दबा दिया होता तो वो कभी सलाहुद्दीन को खुश आमदीद ना कहते। इन पर इतना खौफ तारी कर दीजिए कि ये ख्वाब में भी आपके नाम से कांपते रहें। गमश्तगीन अपना मतलब निकालने के लिए मलिक सालेह को रियाया पर जुल्म और तशद्दुद का रास्ता दिखा रहा था। नापुख्ता जहन रखने वाले सुल्तान के जहन में ये बात जम गई और वो मुतमईन नजर आने लगा। सलाहुद्दीन अयूबी का लश्कर तवील मुहासरा उठाकर जा चुका था। शहर के दरवाजे खोल दिए गए थे और हल्ब के बाशिंदे खुश थे कि उनके सरों पर मंडलाने वाला मौत का साया दूर हो चुका था।